इसी के अपोजिट, इसी के विपरीत अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही चलती रहती है जैसी आज चल रही है, हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब ये होता है कि रोज कमाना रोज खाना। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज आप में से और इस दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इसको इस तरीके से कहा जाता है कि रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। ये 95% लोग वो हैं जो 1000 रुपया रोज कमाते हैं और 1500 रुपया रोज उनको आवश्यकता होती है, 500 रुपये उनके पास नहीं होते हैं जरूरत पूरी करने के लिए। 1500 रुपये रोज कमाते हैं, उनको 2000 की जरूरत होती है अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, 500 रुपये फिर घट जाता है। ये कारण क्या है? वो डिसिप्लिन में नहीं। क्या अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं आती? अपॉर्चुनिटी उनको भी मिलती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोग साथियों आपके साथ, बहुत सारे लोग आपके साथ इसलिए भी आना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोग कि वो देखते हैं कि आप सुबह 5:30 बजे उठते हो, पार्क में घूमने जाते हो, डेली फील्ड में जाकर के मेहनत करते हो, और ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो वो करते हुए देखते हैं, आपको वॉच करते हैं। वो इसलिए भी आपके साथ आना नहीं चाहते कि वो कहते हैं मुझसे ये काम होगा ही नहीं, मैं सुबह 5:30 बजे उठ नहीं पाऊंगा, मैं फील्ड में इतना भाग दौड़ कर नहीं पाऊंगा। आपके साथ जब भी आप मिलते होंगे लोग इस प्रकार बोलते होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि डिसिप्लिन भी सीखा जाता है और रोज प्रैक्टिस करके किसी भी चीज़ को हम आसान कर सकते हैं। अभी उनका कठिन होगा। हमारे साथ भी हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी, आपके साथ भी जो अड़ोसी पड़ोसी जो आपको देख रहे हैं, जो आपके करीबी होते हैं, वो क्यों नहीं आते हैं शुरुआती दौर में? इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको लगता है यार कि ये रोज़ भागते रहते हैं इधर उधर, मैं नहीं भाग पाऊंगा। सुबह उठ करके ये मीटिंग लेते हैं, मैं नहीं ले पाऊंगा। हर दिन इनको मीटिंग में आना पड़ता है, मतलब वो कहते हैं मीटिंग में आना पड़ता है, मीटिंग में आना पड़ेगा। किसी भी काम को सीखने के लिए, किसी को काम को करने के लिए, अभ्यास करने के लिए हमें मीटिंग भी आना होगा, सीखना भी होगा। ये अनुशासन का हिस्सा है। एक जानवर अगर वो अनुशासित हो जाता है तो लोग उसको टिकट ले करके देखते हैं, उसके एक्टिविटीज़ को देखते हैं। और ये आपने सर्कस में देखा होगा, हमने बहुत देखा है, आपने भी देखा होगा। और वही जानवर जो डिसिप्लिन में नहीं होता है, आप जो है उसको डंडे लेकर के मारते हैं, भगाने का प्रयास करते हैं। कुत्ता आपने सर्कस में देखा होगा, उसको कितना डिसिप्लिन में रखा जाता है, डिसिप्लिन की वजह से। तो साथियों, हमें यहाँ अगर बड़ी कामयाबी लेनी है तो हमें अपने अंदर डिसिप्लिन लाना होगा। और हमारा जो डिसिप्लिन है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस तेजी से ग्रोथ करे, तेजी से ग्रोथ करे साथियों, आप लोग चाहते हैं, रईस जी, आप लोग चाहते हैं कि आपका बिजनेस तेजी से ग्रोथ करे? यस सर। अगर हाँ, हम जानते हैं कि हम सब जानते हैं, सारे जितने भी पैनल पे बैठे हैं वो शख्सियत हैं जो चाहते हैं ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन में हम नहीं रहना चाहते हैं। ये हकीकत है, डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहिए। एक चीज़ बताइए, इस तरीके से अगर हम कोट पैंट टाई बिल्ला लगा करके, मतलब बैच लगा करके, अगर सज संवर करके अगर हम मीटिंग दें, तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं आपके अच्छे लीडर, वो आपके साथ कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? क्यों रईस जी? बिल्कुल होंगे। वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये डिसिप्लिन हमें लाना होगा साथियों, लाना होगा। हमें अदर कंपनी से, अदर कंपनी के लीडर से ये बात आप सीखिए, वहां से सीखो। आप अच्छे लगते हो दोस्त, आप बिजनेसमैन लगते हो जब आप इस तरीके से आते हो, आप आम से खास लगने लगते हो। यहीं से आपका बदलाव है, यहीं से आपका बदलाव है। तो इसलिए साथियों, हमें मेन चीज़ जो है साथियों, हमारे डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कहा जाता है कि ये माहौल का बिजनेस है।
और एक अच्छा माहौल देने के लिए, अच्छा माहौल वातावरण पैदा करने के लिए हमें जो है अपने ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना है। आप घर में रहिए तो भी अच्छे तरीके से रहिए, बाहर रहिए तो भी अच्छे तरीके से रहिए, और ख़ासकर जब आप जूम पर मीटिंग लेते हैं तो हमें जो है इस तरीके से सज संवर कर आना चाहिए। और 1 घंटा, सवा घंटा जो भी हमारी मीटिंग चलती है, 7 बजे की, 8 बजे की, उसमें हमें क्या करना है कि 1 सवा घंटा हमें बचाना है। नहीं, कोई काम मत कीजिए आप और बैठ जाइए इस पैनल को लेकर के, कोई काम नहीं कीजिए। आपको नहाना है, आपको धोना है, घर का कोई काम है, आप उसको आगे पीछे कीजिए। आपके पास 24 घंटे होते हैं साथियों। आपको फील्ड में भी जाना है, उसको भी इस तरीके से मैनेज कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी आएगी आपको लोग रोज़ देखना चाहिए इसी तरीके से जूम पर आकर के। सबसे पहले आप अपने लीडर को अच्छे लगोगे। आपके जो लीडर अभी तैयार हो रहे हैं, जिनकी आप परवरिश कर रहे हो, वो उनको आप अच्छे लगोगे और वो आपका डुप्लीकेट करेंगे। आपका देखना, आपका बिजनेस कितनी तेजी से ग्रोथ करेगा, बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा साथियों। हमको बदलना होगा, डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन में रहना होगा। ये तो डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। वरना क्या होगा साथियों, या तो हम इस दर्द को सह लें, डिसिप्लिन में आ जाएं, जहाँ यहाँ सारी बातें कही जाती है उसको हम मान लें, सिस्टम की बात को मान लें, अपलाइन की बात को मान लें, या फिर हम जिंदगी भर अफसोस जाहिर करें। काश किसी का माइक जो है खुला हुआ है, थोड़ा प्लीज़ आप बंद कर लीजिए। या फिर हम जिंदगी भर अफसोस जाहिर करें। दोनों काम मैं मानता हूं आसान नहीं है, दोनों काम आसान नहीं है। जो लोग जीवन में बड़ा नहीं कर पाते हैं, हैंड टू माउथ रहते हैं 95% लोग, क्या उनका जीवन जो उनके गुजारने का तरीका होता है, क्या कष्टदायक नहीं होता है? वो जीवन भर कष्ट भोगते हैं, जीवन भर कष्ट भोगते हैं। या फिर हम अपने आप को डिसिप्लिन में ढाल लें, अच्छी आदतें अपने अंदर पैदा कर लें, गलत आदतें धीरे धीरे हम छोड़ दें, और जो चीज़ हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है उसको हम करें। मेरे को ऐसा लगता है कि ये आसान है। डिसिप्लिन डेली आकर के आदत बनानी, डेली सेविंग करने की हमें आदत बनानी है, डेली हमें मोटिवेट रहने की आदत बनानी है, डेली जूम पर समय से आने की आदत बननी। और ये चीज़ें उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, जो हमारी कंपनी के MRK वेलनेस के जो पिल्लर हैं, जो अपने आप को पिल्लर समझते हैं और कंपनी को अपना समझते हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं इसके अंदर ये हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है, ये मैनेजमेंट के लिए भी है। जब भी हम कोर मीटिंग में आते हैं, हमारी जो कोर मीटिंग आती है, खासकर उस दिन हमको जरूर आना चाहिए। मैनेजमेंट का व्यक्ति हो चाहे हम हो, कोई भी हो, बैठ करके इस तरीके से हमें मीटिंग लेनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ हमारे कोर की मीटिंग चल रही है। ये नहीं कि लेटे हुए ले रहे हैं, बैठे हुए ले रहे हैं, खाना खाते हुए। अरे भाई, एक दिन हम देर से सो लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे भी 11-12 बजे से पहले कोई नहीं सोता, मुझे पता है। किसी न किसी चीज़ काम में हम लोग उलझे रहते हैं। जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, और हम किस्मत वाले लोग हैं, हम लकी लोग हैं कि हम अपनी कंपनी के पिल्लर हैं। हम अपनी कंपनी के पिल्लर हैं। क्या हम लोग अपनी कंपनी को अपना मानते हैं? यस या नो में आप लोग जवाब दीजिए थोड़ा सा। क्या हम लोग अपनी कंपनी को अपना मानते हैं? यस, रईस जी ने लिखा यस, रमेश गंगवार जी ने लिखा यस, निजामुद्दीन पठान जी ने लिखा यस, ओम प्रकाश टाटीवाल जी ने लिखा यस, प्रदीप शर्मा जी ने लिखा यस। बिल्कुल मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप लोग अपनी कंपनी को अपनी मानते हो। यस, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन हमारी कंपनी को ये बात आप सिद्ध कब कर पाओगे? जब आप इस तरीके से सज के संवर करके आप पैनल पर बैठ करके ईमानदारी से वीडियो खोल करके आप 1 घंटा, सवा घंटा, 7 बजे की और 8 बजे की आप मीटिंग लेंगे। आप में से कितने लोग वादा करते हैं?
देखिए साथियों, मैंने 30 डिसिप्लिन आप लोगों को लिखाए थे, नियम लिखाए थे जीवन के 30 से ज़्यादा। उसमें एक डिसिप्लिन था, वादा करो तो वादा निभाओ। वादा वही लोग करेंगे यहाँ पे जो निभाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप में से माइक खोल करके वो कौन सा हमारा सच्चा सिपाही है, वो कौन सा हमारा सच्चा योद्धा है जो आज यहाँ पर इस बात का वादा करता है कि मैं जब भी पैनल पे आऊँगा, ईमानदारी से मैं पैनल पे आऊँगा, वीडियो खोल करके आऊँगा और सज संवर करके लूँगा और 1-1.25 घंटे में बैठ करके मीटिंग खोलूँगा। उस पीरियड में मैं कोई काम नहीं करूँगा इमरजेंसी के अलावा। वो कौन सा व्यक्ति है जो इस वादे को यहाँ करना चाहता, कमिटमेंट देना चाहता? रईस खान जी। बिल्कुल, आप माइक खोल करके बोल सकते हैं रईस खान जी कि आज मैं वादा करता हूँ कि हाँ बिल्कुल बोलिए हमारे साथ, आप बोलिए मेरे साथ, आज मैं वादा करता हूँ। जी सर, आज मैं वादा करता हूँ। मैं एक साथ बुला लेता हूँ जिन जिन के, देखिए शंकर जी आप वादा करते हो? ओके, उत्तम सिंह जी आप वादा करते हो? रईस, और कौन है? बिल्कुल, निजामुद्दीन पठान साहब आप वादा करते हो? ओम प्रकाश टाटीवाल जी। यस सर, आपसे वादा करता हूँ आपके जितने भी नियम बताए हुए हैं उन नियमों का पालन करूंगा, और अगर मैं पैनल पे आता हूँ तो बिल्कुल आपके बताए हुए नियमों से कोट पैंट सर दस के आऊंगा और वीडियो ओपन करके आऊंगा। बिल्कुल साथियों, ये शब्द यूज नहीं करना है कि अगर मैं पैनल पे आऊंगा। थैंक यू सो मच। हमें ये शब्द यूज नहीं करना, पैनल पे तो आना है ना। अपना माइक बंद कर लो भाई शंकर जी, आवाज जाती है। तो आप लोग जरूर हमारे साथ दोहराएं, मैं आज वादा करता हूं। मैं आज वादा करता हूं। और आज जो है 30 अप्रैल है। आज 30 अप्रैल है। मैं सही हूं ना? 30 अप्रैल है ना सर रईस जी? यस सर। आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा वादा करता हूं। आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा वादा करता हूं कि आज के बाद जब भी मैं पैनल, हाँ मैं जो भी ट्रेनिंग लूंगा ड्रेस कोड में लूंगा। ड्रेस कोड में लूंगा। और यहाँ पर बताए गए जितनी भी बातें हैं, और यहाँ पर बताए गए जितनी भी बातें हैं, लगभग सारी बातों को अमल करूंगा। लगभग सभी बातों का अमल करेंगे। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच। वायदा, बस आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। और वायदा साथियों, आप सबका ये वायदा आप लोगों को कामयाब करेगा। यकीन मानना साथियों, कमिटमेंट लेने होते हैं, वायदे अपने आप से करने होते हैं। और वायदे, कमिटमेंट जब आप अपने आप से लेंगे तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। टाइम जो है ना हमारा, घड़ी, आप लोगों ने घड़ी देखा है? हर घर में घड़ी है, मोबाइल में घड़ी है। इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है जिससे हमें सीखना है, हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती रहती, टिक 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 टिक। ये चीज़ हमें सीखना है, हमेशा चलते रहना है। परिस्थितियाँ कैसी भी हमारी हों, अनुकूल प्रतिकूल, लेकिन हमें हमेशा चलते रहना इंशाअल्लाह। बिल्कुल। देखिए साथियों, इंशाअल्लाह का मतलब होता है अगर ईश्वर ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर गॉड की मर्जी हुई तो। हम सब लोग भरोसा करते हैं कि दुनिया का कोई भी काम, एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिलता है। हम सब लोग भरोसा करते हैं, लेकिन ईश्वर ने यह बात कही है कि आपको अपने हिस्से का कर्म करना होगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई ईश्वर ने चाहा नहीं तब ऐसा हुआ नहीं, ईश्वर ने रास्ता बता दिया है, आपको जायज़ नाजायज़ की नॉलेज दे दी है, हराम हलाल का नॉलेज दे दी है, और हमें जो है उस नॉलेज पे कामयाब रहना। साथियों, अब समय अलाउ नहीं करता है, आप सारे लोग अपना माइक खोलिए, मैं नारे लगवाऊंगा और एक साथ बोलना है, इमेजिन इंडिया, अमेजिंग है।
इमेजिन इंडिया। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच। गो डायमंड, गो किंग मेकर। इंशाल्लाह हम लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अभी 6:30 बजे की मीटिंग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।